सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना और विधि विधान से पूजा अर्चना सबसे ज्यादा फलदायी होती है। वहीं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा का भी अलग ही महत्व है। भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों की बात करें तो भारत के अलग अलग स्थानों पर ये स्थित हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से भगवान शिव के छठे ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की। कहाँ स्थित है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग? भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से करीब 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। यहाँ स्थित शिवलिंग काफी मोटा है, इसीलिए इसे मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। इस मंदिर के पास भीमा नदी बहती है जो कृष्णा नदी में जाकर मिलती है। भीमाशंकर मंदिर नागर शैली में निर्मित है। शिवजी के पसीने से हुआ भीमा नदी का निर्माण। एक पौराणिक कथा के अनुसार इस स्थान पर भगवान शिव और त्रिपुरासुर राक्षस के बीच घमासान युद्ध हुआ था। इस युद्ध में शिवाजी ने राक्षस का वध कर विजय प्राप्त की थी। कहा जाता है कि इस युद्ध से भयंकर गर्मी उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से भीमा नदी सूख गई। इसके बाद भगवान शिव के शरीर से निकले पसीने से ये नदी फिर से जल से भर गई। भीमाशंकर मंदिर क्यों है खास? हर साल यहाँ शिव भक्त महाशिवरात्रि के पर्व पर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और जलाभिषेक करने आते हैं। यहाँ साल भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। शिव पुराण के अनुसार भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में सूर्योदय के बाद जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। 3250 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर पूरे देश में आस्था के एक बड़े केंद्र के रूप में जाना जाता है। ये मंदिर अत्यंत पुराना और कलात्मक है। यहाँ की मूर्तियों से निरंतर पानी गिरता रहता है। मंदिर के पीछे 2 कुंड भी हैं। शिव पुराण के अनुसार यहाँ राक्षस भीमा और भगवान शंकर के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। इसमें शिव के शरीर से निकले पसीने की बूंद से ही भीमा नदी का निर्माण हुआ। कैसे हुई भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना? भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का संबंध रावण के भाई कुंभकर्ण के बेटे से है। त्रेता युग में रावण के भाई कुंभकर्ण का एक पुत्र था भीमा। भीमा का जन्म कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद हुआ था। जब उसे ज्ञात हुआ कि उसके पिता का वध भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने किया था, तो वो क्रोधित हुआ। भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए उसने ब्रह्मा की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी के वरदान से भीमा बहुत शक्तिशाली हो गया और देवलोक पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। शिव ने किया भीमा का विनाश। संसार को इस राक्षस से बचाने के लिए राजा कामरूप शिव जी की भक्ति करने लगे। भीमा को जब ये पता चला तो उसने राजा को जेल में डाल दिया। राजा वहां भी शिवलिंग बनाकर पूजा करने लगे। क्रोध में आकर भीमा ने जैसे ही तलवार से शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया, शिवजी स्वयं प्रकट हो गए। भीमा और शिवजी के बीच भयंकर युद्ध हुआ और उसमें महादेव की हुंकार से भीमा का विनाश हो गया। इसके बाद सभी देवताओं ने महादेव से इसी स्थान पर शिवलिंग रूप में निवास करने का आग्रह किया, जिसके बाद भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ विराजमान हो गए और तभी से बाबा भोलेनाथ को भीमाशंकर के नाम से जाना जाता है। कब जाएं भीमाशंकर मंदिर? भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हर समय उपयुक्त है, लेकिन यात्रा करने का सबसे उचित समय अक्टूबर से फरवरी महीने के बीच का है। इन दिनों भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का दृश्य अलौकिक और सह्याद्री पर्वत का वातावरण सुहाना होता है। बरसात के बाद हर तरफ हरियाली छाई रहती है। हल्की ठंड में सफर करने का एक अलग ही मजा होता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग फ्लाइट से कैसे पहुँचे? आप फ्लाइट, ट्रेन या बस में से किसी भी साधन के द्वारा पुणे पहुंच सकते हैं। पुणे पहुंचकर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर जाना बहुत ही सरल और सुगम है। भीमाशंकर में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है। भीमाशंकर का सबसे नजदीक एयरपोर्ट पुणे है। पुणे एयरपोर्ट से आप बस, टैक्सी या कैब के माध्यम से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पहुंच सकते हैं। रेल द्वारा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कैसे पहुंचा जाए? भीमाशंकर का नजदीकी रेलवे स्टेशन पुणे है। भारत के अधिकांश प्रमुख शहरों के साथ ये जुड़ा हुआ है। पुणे में 2 रेलवे स्टेशन है, पुणे जंक्शन और शिवाजी नगर रेलवे स्टेशन।
आप शिवाजी नगर रेलवे स्टेशन उतरें, क्योंकि पुणे जंक्शन से शिवाजी नगर बस स्टैंड 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शिवाजी नगर बस स्टैंड से बस टैक्सी से भीमाशंकर आसानी से पहुंच सकते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर के लिए कहाँ ठहरे? सुबह पुणे से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन करके शाम तक आप वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर मंदिर में दर्शन के बाद आप यहाँ के दर्शनीय स्थल घूमने के लिए रुकना चाहते हैं, तो मंदिर के आसपास 400 से 700 रुपए तक में होटल में रूम किराए पर ले सकते हैं। मंदिर से कुछ ही दूर पर अच्छे होटल्स और रिसोर्ट उपलब्ध है, जहां आप अपनी सुविधा अनुसार रुक भी सकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।